हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज मैं आपको करा रही हूं क्लास 6 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 11 है। इसका नाम है अलजेब्रा। तो इसकी एक्सरसाइज 11.4 तक फिनिश हो चुकी है। अब हम इससे आगे का करेंगे। व्हाट इज़ एन इक्वेशन? इक्वेशन क्या होती है? जो हमने मैथ्रिक पैटर्न लिया था एल का बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो हमने क्या किया था उसके अंदर इस तरह से दो दो मैचस्टिक यूज़ की थी और जो नंबर ऑफ़ मैचस्टिक रिक्वायर्ड है एल बनाने के लिए वो टेबल दे रखी है। तो एल यहाँ पे क्या दे रखा है, नंबर ऑफ़ एल बनाने के लिए एक एल बनाएंगे तो दो मैचस्टिक चाहिएगी। तो इस तरह से यहाँ पे जो भी हम एल जितने भी एल बनाएंगे उसका हमें डबल नंबर मैचस्टिक चाहिएगा। तो ठीक है, तो वी आस्क आवर सेल्फ ए डेफिनेट क्वेश्चन। तो हम अपने आप से एक डेफिनेट क्वेश्चन ही पूछते हैं, जब जो मैंने पहले कराया है कि एल बनाने के लिए, कि 2L बनाने के लिए हमें कितनी मैचस्टिक चाहिएंगी? 4 चाहिएंगी। 3 बनाने हैं एल तो हमें कितनी चाहिएंगी? 6 मैचस्टिक चाहिएंगी। ठीक है, अगर 4 बनाने हैं एल तो 8 मैचस्टिक चाहिएंगी। तो ये हमारा एक डेफिनेट क्वेश्चन है जो हमने स्टार्टिंग में, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने समझाया था। लेकिन अगर इसका रिवर्स आता है तो हम क्या करेंगे? हाउ मैनी एल्स आर फॉर्म्ड इफ़ नंबर ऑफ मैचस्टिक गिवन इज 10? तो ये हमारा बिल्कुल अपोजिट क्वेश्चन हो गया। हमने क्या निकाला था 11.1 में? हमने नंबर ऑफ़ मैचस्टिक निकाली थी। हमें एल दे रखा था कि एल इतने बनाने हैं और नंबर ऑफ़ मैचस्टिक निकालनी है। लेकिन अब हमें इसका उल्टा दे रखा है क्वेश्चन कि अगर हमें 10 मैचस्टिक हैं तो हमारे कितने एल बनेंगे? ठीक है, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा 2n इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी? n की वैल्यू हमारी यहाँ पे 5 आएगी। n की वैल्यू हमारी 2 नहीं आ सकती, 3 नहीं आ सकती, 4 नहीं आ सकती, 6 नहीं आ सकती और 7 भी नहीं आ सकती। तो हमारी यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो 5 आएगी। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। ठीक है, इसके अलावा एक एग्जांपल और था कि जो एज का था, बालू इज़ 3 years यंगर देन राजू। टेकिंग राजू एज टू बी x years, बालू की एज 3 साल कम हो जाएगी तो x में से हम 3 माइनस कर देंगे। तो बालू की एज दे रखी है हमें 11 years। तो हमें राजू की एज कैसे पता चलेगी? तो x माइनस 11, x माइनस 3 इज इक्वल टू 11 दे रखा है। ये हमें बालू की एज दे रखी है इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू हम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 लेते हैं तो किसी में हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होती। अगर हम x की वैल्यू 14 रख देते हैं तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है। 14 में से हम 3 माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स को देख के हम बता सकते हैं कि इक्वेशन क्या है। इट इज़ ए कंडीशन ऑन ए वेरिएबल एंड इट इज़ सेटिस्फाइड ओनली फॉर ए डेफिनेट वैल्यू ऑफ वेरिएबल। कोई भी इक्वेशन एक वेरिएबल के ऊपर एक कंडीशन है और ये वेरिएबल की कोई डेफिनेट वैल्यू होगी उसी से सेटिस्फाइड होती है। जैसे यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ पे 14 है, यहाँ पे n की वैल्यू 5 है। तो इक्वेशन में आपको और क्या क्या ध्यान करना है? जब इक्वेशन लिखते हैं तो इसके बीच में एक इक्वल का साइन होता है दोनों साइड्स के बीच में। अगर यहाँ पे साइन ग्रेटर देन का या लेस देन का होगा तो हम इसको इक्वेशन नहीं मानेंगे। जैसे दे रखा है x माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन 11, x माइनस 3 इज़ लेस देन 11, तो ये इक्वेशंस नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे इक्वल साइन होगा लेफ्ट साइड के बीच में और राइट साइड के बीच में। ठीक है, अगर नंबर वाली इक्वेशन है, जैसे हमें नंबर वाली इक्वेशन दे रखी है 8 × 3 इज इक्वल टू 24, तो ये एक न्यूमेरिकल इक्वेशन है तो इसको हम इक्वेशन विद वेरिएबल नहीं मानेंगे। तो हम इसके लिए एक एक्सरसाइज करेंगे। तो इक्वेशन की जो वर्ड होता है, द वर्ड इक्वेशन यूज्ड फॉर इक्वेशंस विद वन और मोर वेरिएबल। तो इक्वेशन वर्ड का मीनिंग ही यही है कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल हो। तो हम एक्सरसाइज करेंगे और देखेंगे कि कौन सी इक्वेशंस न्यूमेरिकल इक्वेशंस हैं और कौन सी इक्वेशंस हैं जिसमें एक वेरिएबल है। तो यहाँ पे x + 20 इज इक्वल टू 7 है तो x यहाँ पे वेरिएबल है तो ये एक इक्वेशन है। ये नहीं है यहाँ पे x,
क्योंकि ये एक न्यूमेरिकल है। यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है तो ये इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे n वेरिएबल है, n-4 इज इक्वल टू 100, तो यस ये एक इक्वेशन हो जाएगी विद वेरिएबल n। ये भी एक इक्वेशन है विद वेरिएबल b। ये यहाँ पे इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें कंडीशन मैंने बताई है अभी आपको कि दोनों साइड्स के बीच में इक्वल टू का साइन होता है, लेकिन यहाँ पे तो लेस देन का साइन है, तो ये इक्वेशन नहीं है। फॉलोइंग आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एन इक्वेशन। तो कुछ एग्जाम्पल्स और दे रखे हैं इक्वेशन के। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स एज रिक्वायर्ड। x + 10 इज इक्वल टू 30 है, यहाँ पे वेरिएबल x है। p - 3 इज इक्वल टू 4 है, यहाँ पे वेरिएबल p है। 3n इज इक्वल टू 21, यहाँ पे वेरिएबल n है। t/5 इज इक्वल टू 4, यहाँ पे वेरिएबल है हमारा t। 12 + 3 इज इक्वल टू 7, यहाँ पे वेरिएबल l है। 2m - 3 इज इक्वल टू 5, यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारा m है। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया है कि कौन सी इक्वेशन है और कौन सी न्यूमेरिकल इक्वेशन है। तो इक्वेशन के अंदर वेरिएबल होना बहुत ही ज़रूरी है। अब हमने इक्वेशन की पहचान कर ली और दोनों के बीच में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो दे रखे हैं, LHS और RHS क्या होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इनके बीच में इक्वल साइन होना चाहिए। अगर ग्रेटर देन या लेस देन का साइन है तो वो हमारी इक्वेशन नहीं मानी जाएगी। अब हमने इक्वेशन का पता लगा लिया। अब हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो हमने जो अभी अभी करी थी 2n इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा, और n की वैल्यू हमारी यहाँ पे 5 आ जाएगी। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन। जो वेरिएबल की वैल्यू है जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सो n इज इक्वल टू 5 इज द सॉल्यूशन टू द इक्वेशन 2n इज इक्वल टू 10। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम n की वैल्यू 6 लिखते हैं, अगर n की वैल्यू 4 लिखते हैं तो ये हमारे सॉल्यूशन नहीं है। सेकंड है x - 3 इज इक्वल टू 11 है, तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ 14 लिखेंगे तो हमारा सॉल्यूशन है 14। लेकिन अगर हम 16 लिखते हैं, अगर हम 14 लिखते हैं, अगर हम इसके अलावा 12 लिखते हैं तो ये हमारे सॉल्यूशन नहीं है इक्वेशन के। नाउ कंप्लीट द एंट्रीज इन द फॉलोइंग टेबल एंड एक्सप्लेन व्हाई योर आंसर इज येस और नो। इन फाइंडिंग द सॉल्यूशन टू द इक्वेशन 2n इज इक्वल टू 10 वी प्रिपेयर्ड ए टेबल फॉर various values of n, and from the table we picked up the value of n which was the solution to the equation which satisfies the equation. What we used is a trial and error method. तो ट्रायल और एरर मेथड हमने यूज़ किया था यहाँ पे। इस मेथड को हम ट्रायल और एरर मेथड यूज़ करते हैं। बोलते हैं कि n की वैल्यू हमने 2 रखी, 2 नहीं आई, 3 नहीं आई, 4 नहीं आई, 5 आ गई। ऐसे यहाँ पे x की वैल्यू हमने ये रख के देखी 3, 4 से लेकर 12, 13 तक, लेकिन 14 आ गई, तो ये हमारा हो गया ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, इट इज़ नॉट ए डायरेक्ट एंड प्रैक्टिकल वे ऑफ फाइंडिंग ए सॉल्यूशन। तो ये एक अच्छा मेथड नहीं है, ना ही एक डायरेक्ट मेथड है और ना ही एक प्रैक्टिकल मेथड है जो हमने करना चाहिए। तो वी नीड ए डायरेक्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग द इक्वेशन। तो हमें एक बिल्कुल डायरेक्ट मेथड चाहिए इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। वी शैल लर्न ए मोर सिस्टमेटिक मेथड ऑफ सॉल्विंग इक्वेशंस ओनली नेक्स्ट ईयर। हम नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे 7th क्लास के अंदर हम सिस्टमेटिक मेथड पढ़ेंगे जिसके अंदर हम इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो आपके पेज नंबर 239 पे दे रखा है, हमें देखना है इक्वेशन दे रखी है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल दे रखी है, और हमें देखना है कि हर एक की यहाँ पे जैसे फर्स्ट है यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं, तो हमें x + 10 सेम इक्वेशन है इज इक्वल टू 30 दे रखा है। वैल्यू ऑफ वेरिएबल भी डिफरेंट दे रखी है। हमें देखना है कि इसमें से कौन सी वेरिएबल की वैल्यू है जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, x + 10 अगर हम यहाँ पे 10 रखेंगे तो यहाँ 20 आ जाएगा, इधर 30 है तो ये नो। अगर यहाँ पे 30 रखेंगे ये 10 हो जाएगा, 30 + 10 40 हो जाएगा, 40 तो 30 के इक्वल होता नहीं, तो ये हमारा दोनों रॉन्ग है। ठीक है, थर्ड है हमारा x + 10, अगर हम x की वैल्यू 20 रखेंगे तो ये 20 + 10 30 इज इक्वल टू 30, तो इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है। तो हमारा जो x इज इक्वल टू 20 है ये हमारी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल है और सॉल्यूशन आ जाएगा हमारी इक्वेशन का x की वैल्यू 20। नेक्स्ट है हमारा, ये भी हमारे 3 वैल्यूज़ दे रखी हैं। p - 3 इज इक्वल टू 7,
तो यहाँ पे p की अलग अलग वैल्यूज़ दे रखी हैं। तो अगर हम p की वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 7 है तो 9 हो जाएगा ये। ठीक है, p माइनस 3 इज इक्वल टू 7। अब हमारी p की वैल्यू अगर 15 है, 15 में से हम 3 माइनस करेंगे तो 12 आएगा। तो 12 यहाँ पे तो 7 है तो ये हमारा नहीं होगा, नो लिखेंगे इससे आगे हम। p माइनस 3 इज इक्वल टू 7, अगर हम p की वैल्यू यहाँ 10 रखेंगे तो 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, 7 ही आएगा। तो ये हमारी वैल्यू येस हो जाएगी। तो यहाँ पे p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 हो जाएगी। ये सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन का, और ये जो वैल्यू है वेरिएबल की हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है। नेक्स्ट है हमारा 3n इज इक्वल टू 21। अगर हम 21 को 3 से डिवाइड करेंगे, अगर हम n की वैल्यू यहाँ पे 9 रखेंगे तो 3 9 जा 27, तो 27 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 21 है तो नो। 3n इज इक्वल टू 21, अगर हम n की वैल्यू यहाँ पे 7 रखेंगे तो 21 आ जाएगा, ये भी 21 है तो ये हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा, n की वैल्यू 7। 9 और 10 देखेंगे अब हम। t को डिवाइड करो 5 से तो 4 आना चाहिए। अगर हम t की वैल्यू 25 रख देते हैं यहाँ पे, तो 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 5 आएगा, तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम t की वैल्यू 20 रखें तो 20 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 4 आएगा, और हमारे राइट हैंड साइड भी 4 दे रखा है तो एक हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है। 11 है 2l प्लस 3 इज इक्वल टू 7। अगर हम l की वैल्यू 5 रखें तो 5 2 ज़ा 10 और प्लस 3 13, लेकिन यहाँ तो 7 है तो ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करती। l की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो 2 इंटू 1 प्लस 3 ये हमारा 5 आएगा, इधर 7 है तो ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करता। 2l प्लस 3 इज इक्वल टू 7 है, l की वैल्यू हमें 2 दे रखी है तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, तो ये हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 7, तो 7 7 के इक्वल आ जाएगा। तो जो l की वैल्यू 2 है ये हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ये वैल्यू जो वेरिएबल की है ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है यहाँ पे। तो अब हम इक्वेशन, हमारी एक्सरसाइज है 11.5, तो जो मैंने अभी अभी आपको समझाया ये इसी पे बेस है। अब हमने क्या करना है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशंस, तो हमें देखना है कि कौन कौन सी इसके अंदर इक्वेशंस हैं और कौन कौन सी इसके अंदर इक्वेशंस नहीं हैं। आइडेंटिफाई द वेरिएबल फ्रॉम द इक्वेशंस विद ए वेरिएबल, तो हमें वेरिएबल भी बताना है कि इस इक्वेशन के अंदर कौन सा वेरिएबल है। तो चैप्टर है आपका 11 अलजेब्रा, और एक्सरसाइज आपकी रहेगी 11.5। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमें फर्स्ट में क्या करना है, हमें इक्वेशंस देखनी है कि ये इक्वेशंस है या नहीं है, और उसका वेरिएबल भी बताना है। 17 इज इक्वल टू x प्लस 7, तो ये एक इक्वेशन है, इट इज़ एन इक्वेशन विद वेरिएबल x। तो इसके अंदर वेरिएबल दे रखा है और एक इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाइड करती है। फर्स्ट इसमें वेरिएबल है, इसमें इज इक्वल टू का साइन भी है बीच में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में। तो ये हो गया ए पार्ट। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। t माइनस 7, तो ये क्या दिखा रखा है इसके अंदर, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है तो ये इक्वेशन नहीं है, इट इज़ नॉट एन इक्वेशन। तो ये यहाँ पे इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए, इक्वेशन के लिए दोनों साइड्स में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में इज इक्वल टू का साइन होना चाहिए। अब हम करेंगे सी पार्ट। 4/2 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन तो है, लेकिन इसकी जो दूसरी कंडीशन होती है इक्वेशन की कि इसके अंदर वेरिएबल होना चाहिए, तो ये यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, तो ये हो जाएगा नॉट एन इक्वेशन। तो ये यहाँ पे इक्वेशन नहीं है। डी करेंगे। 7 × 3 माइनस 19 इज इक्वल टू x, तो यहाँ पे ये इक्वेशन नहीं है। ई
5 इंटू 4 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे ये इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल नहीं है। एफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वेरिएबल भी है एक्स, इट इज़ एन इक्वेशन, और इज इक्वल टू का साइन भी है यहाँ पे दोनों साइड्स के बीच में विद, इट इज़ एन इक्वेशन विद वेरिएबल एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो ई पार्ट है यहाँ पे 2x दे रखा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इट इज़ एन इक्वेशन विद, इट इज़ एन इक्वेशन विद वेरिएबल x। तो ये एक इक्वेशन है जिसमें इसके अंदर वेरिएबल x दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा g। टू m लेस देन 30। तो ये इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन होना चाहिए। h 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 11। ये एक इक्वेशन है क्योंकि इसमें इज इक्वल टू का साइन भी है और वेरिएबल भी है। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज़ एन इक्वेशन विद वेरिएबल n। 7 इज इक्वल टू 11 इंटू 5 माइनस 12 इंटू 4। तो ये इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं है। अब हम करेंगे इसका जे पार्ट। 7 इज इक्वल टू 11 इंटू 2 प्लस p। तो इसके अंदर वेरिएबल p भी है और इज इक्वल टू का साइन भी है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में। तो इट इज़ एन इक्वेशन विद वेरिएबल p। इसके बाद हमारा k 20 माइनस 5y। तो ये एक इक्वेशन है विद वेरिएबल y। ठीक है, इसके बाद हमारा एल पार्ट। 3q अपॉन 2 लेस देन 5। 3q अपॉन 2 लेस देन 5। तो लेस देन 5 का साइन है तो इट इज़ नॉट एन इक्वेशन। m z प्लस 12 ग्रेटर देन 20। तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है तो इट इज़ नॉट एन इक्वेशन। अब हम करेंगे इसका n पार्ट। 20 माइनस 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 5। तो यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है तो इट इज़ नॉट एन इक्वेशन। अब हम ओ पार्ट करेंगे। 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे वेरिएबल भी है x और यहाँ पे दोनों साइड्स के बीच में इज इक्वल टू का बस साइन भी है। तो ये यहाँ पे इक्वेशन की जो कंडीशंस हैं उनको सेटिस्फाइड करता है। तो ये हो जाएगा इट इज़ एन इक्वेशन विद वेरिएबल x आ जाएगा इसके अंदर वेरिएबल। ठीक है, तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 11.5 का फर्स्ट क्वेश्चन करा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगी। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस।